कि जान बाद में है, ईमान पहले है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, जाहिर बात है हमें आफियत मतलूब है, हम पूरे मुल्क में अमन चाहते हैं, लेकिन आपसे कहते हैं कि अगर मुसलमानों ने ईमान के लिए जान देना शुरू कर दिया तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कि इस मिल्लत को अल्लाह ताला यूं आसानी से फना नहीं होने देंगे। यह मिल्लत इस्लामिया हिंदिया अपनी जगह बाकी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट से भारतीय मुसलमानों को बड़ा झटका मिला है। आज 1 दिसंबर 2025 है। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर मुल्क भर की हज़ारों लाखों वक्फ जायदादों से मुताल्लिक वक्फ इदारों और मुतवल्लियान के लिए ये एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से कोई राहत नहीं मिली है और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 5 दिसंबर की आखिरी तारीख बाकी है। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, मुल्क की हज़ारों वक्फ जायदादों से मुताल्लिक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला सुनाया है जिसने वक्फ इदारों में हलचल मचा दी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इनकार कर दिया है। नाज़रीन, मामला यह है कि मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ जायदादों को एक सरकारी पोर्टल उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 6 माह की मोहलत दी थी। यह मोहलत 5 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। पोर्टल पर तकनीकी खराबियों की वजह से वक्फ इदारों ने सुप्रीम कोर्ट से इस तारीख को बढ़ाने का मुतालबा किया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने दो टोक कहा, अगर उम्मीद पोर्टल पर कोई मसला है तो वो हमारे पास नहीं आए, उन्हें 2025 के कानून के तहत बराह रास्त वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करना चाहिए और अपनी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत वहीं से बढ़वानी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस फैसले के बाद अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके पास 5 दिसंबर की आखिरी तारीख है, वो तारीख करीब आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है, मसले के बावजूद तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कोई हल चाहिए तो ट्रिब्यूनल ही वाहिद रास्ता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। सुप्रीम कोर्ट वक्त बढ़ाने से इनकार कर रहा है और उम्मीद पोर्टल की जो वेबसाइट है वो बहुत ही स्लो चल रही है, कई दिन से बहुत ही स्लो चल रही है और एक दिन में 2-4 ही रजिस्ट्रेशन मुश्किल से हो पा रहे हैं। वेबसाइट बंद पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तकनीकी ख़राबियां हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। अल्लाह ताला वक्फ जायदादों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और ख़बर है। वक्फ उम्मीद पोर्टल में इस्लाहात और अपलोडिंग के अमल में तोसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शेख अबू बकर अहमद का ख़त। वाकिफ़ की तफसीलात दर्ज करने के लिए मरकज़ी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर करीब आ रही है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू को ख़त लिख कर दरख्वास्त की है कि पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर किया जाए और अपलोडिंग के अमल के लिए मोहलत में इजाफ़ा किया जाए। ख़त में उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में तफसीलात अपलोड करने का काम जारी है, लेकिन वेबसाइट की तकनीकी कमज़ोरियाँ और कारकर्दगी के मसाइल जमा कराने के अमल में रुकावट बन रहे हैं, जिसकी वजह से ताख़ीर और दिक्कतें पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि नया पोर्टल अब भी कई अमली खामियों का शिकार है। इसके साथ ये मसला भी दरपेश है कि बहुत से सारिफीन में डिजिटल महारत कम है, जिससे काम मज़ीद मुश्किल हो जाता है। ख़त में ज़ोर दिया गया है कि बेदारी मुहिम्मात बढ़ाई जाए और प्लेटफार्म को बेहतर बनाया जाए और आखिरी तारीख में कम अज़ कम 1 साल का इजाफा किया जाए। ग्रैंड मुफ्ती ने यह भी वाज़ेह किया कि मुख्तसर मुकर्ररा मुद्दत की वजह से हज़ारों मुतवल्ली और वक्फ इदारे सज़ाओं का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी प्लेटफार्म की तकनीकी खराबियों की सज़ा सारिफीन को नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम तंजीमों और महल्ला कमेटियों ने भी तशवीश जाहिर की है कि जब वक्फ तरमीम के मामले और अपलोडिंग की मुद्दत बढ़ाने की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जिया ज़ेर समाअत है, तो ऐसे वक्त में रजिस्ट्रेशन बंद करना फ़िक्र अंगेज़ और मसला पैदा करने वाला अमल है।
सभी लोग भारतीय मुसलमान, बड़े बड़े लीडरान, बड़ी बड़ी मुस्लिमों की तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दीगर लोग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, दीगर बड़े बड़े जिम्मेदारान इस पर अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं और बार बार अपील की जा रही हुकूमत से कि ये जो 5 दिसंबर आखिरी तारीख दी गई है, इसमें कम अज़ कम 1 साल का वक्त और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में औकाफ है और इतनी कम मुद्दत में, इतने कम वक्त में उनका इंदराज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इससे मायूसी मिली है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद के एक सीनियर उस्ताद है और जमीयत उलमा हिंद के नाइब सदर है हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया। उन्होंने जमीयत की एक ख़ास मीटिंग में भोपाल मध्य प्रदेश में एक बहुत अहम बयान दिया है। उनका ये बयान हम सबको सुनना चाहिए और इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आइए हम आपको उनका ये बहुत ही अहम बयान सुनाते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब क्या फरमा रहे हैं कि जान बाद में है, ईमान पहले है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, जाहिर बात है हमें आफियत मतलूब है, हम पूरे मुल्क में अमन चाहते हैं, लेकिन आपसे कहते हैं कि अगर मुसलमानों ने ईमान के लिए जान देना शुरू कर दिया तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, दुनिया में भी नहीं मिलेगी और आप नाकाम हो जाएंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ये आसान नहीं है। असल तो बात उन लोगों से करनी है जो जहन बनाने वाले हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जिससे हम गाफिल रहे हैं कि आम आदमी का जहन बिगड़ा है। उस आम आदमी से भी और खुद ख़ास लोगों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप जिस रुख पर ले जाना चाह रहे हैं अपने इस रवैये से मुल्क को, ना उसमें आपका भला ना मुल्क का भला, हमारा तो जाहिर है उसमें क्यों भला हो सकता है, लेकिन हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह के मकबूल बंदों की दुआओं की बरकत से जो अभी भी इस कौम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, ख़त्म नहीं हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगे, और हमें ये भी अल्लाह के भरोसे पर हम ये बात कहते हैं हम किसी लायक नहीं हैं, मगर जिन बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर अभी हज़रत बयान कर रहे थे हम लोग कायम हैं, उनके नक्श कदम की बरकत से, वो शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म के कदमों की बरकत से हम ये बात उम्मीद के साथ कहते हैं कि इस मिल्लत को अल्लाह ताला यूँ आसानी से फना नहीं होने देंगे। ये मिल्लत इस्लामिया हिंदिया अपनी जगह बाकी रहेगी। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर अल्लाह के मकबूल बंदों की दुआओं की बरकत से इस उम्मत का ईमान सही तौर पर ताज़ा हो गया तो ये सबक इसको याद आ जाएगा कि जान बाद में है, ईमान पहले है। और अगर ये सबक याद आ गया, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, जाहिर बात है हमें आफियत मतलूब है, हम पूरे मुल्क में अमन चाहते हैं, लेकिन आपसे कहते हैं कि अगर मुसलमानों ने ईमान के लिए जान देना शुरू कर दिया तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, दुनिया में भी नहीं मिलेगी और आप नाकाम हो जाएंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ये आसान नहीं है। नारे मत लगाइए, हमारे पास अभी खुश होने का मौका नहीं है, हालात हमारे अच्छे नहीं हैं, हम दूसरा रुख भी देख रहे हैं, सियासी मफाद के लिए और दुनिया के मफाद के लिए, थोड़े से माली मफाद के लिए ईमान के सौदे होते भी हम देख रहे हैं। हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद करने का मौका नहीं है। जो बात मैंने कही है वो अल्लाह के भरोसे पर कह दी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हालात दिगरगू हैं। हम उस मुसलमानों के उस ज़मीर से जो बिकने के लिए तैयार खड़ा है, उससे भी हम कहना चाहते हैं कि वापस आ जाओ अपने ईमान की तरफ, वरना याद रखो ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम वाली बात हो जाएगी, किसी काम के नहीं रहोगे। हम इस मुल्क के लिए हमेशा खैर साबित हुए हैं, आज भी हैं और आइंदा भी खैर साबित होंगे इंशाअल्लाह। हमने ये बात पहले भी कही, हमारे सदर मोहतरम के जो बयानात और पैगामात हैं उनका गहराई से तज्जिया किया जाएगा तो समझ में आएगा। वो हमेशा जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम मुल्क के मफाद के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का मफाद मुल्क के मफाद से अलग नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि मुल्क की वफादारी का पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। हम जमीयत उलमा हिंद के इस स्टेज से
जिसके बारे में कसम खाकर ये कह सकते हैं कि मिल्लत इस्लामिया का सबसे मजबूत और सबसे जिम्मेदार स्टेज है। इस स्टेज से पूरी मिल्लत की तरफ से ऐलान करते हैं कि मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने वाला, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला या मुल्क से गद्दारी करने वाला कोई आदमी हमारा नहीं है। हम उसको गुनहगार समझते हैं, लेकिन आपसे हम पूरी सराहत के साथ ये अपील करते हैं कि जिस तरह हम ये हिम्मत रखते हैं कहने की, तो कभी आप भी तो ये बात कहें। आप हुब्बुल वतनी की बात करें, आप राष्ट्रवाद की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, ये सब बातें आपकी सही हैं, मगर अमल से भी साबित करें, ज़बान से भी कहें कि वो किसी भी मज़हब का आदमी हो, उसके लिए आपका पैमाना एक हो। ये आपको अपने अमल से भी साबित करना चाहिए। दोस्तों, आपने सुन लिया है, ये हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी दामत बरकातुम लालिया है, जो कि दारुल देवबंद के एक सीनियर उस्ताद हैं और जमीयत उलमा हिंद के नाइब सदर हैं, एक बड़े आलिम दीन है। मौलाना साहब का ये बयान बहुत ही बेहतरीन है और सुनने लायक है। आप हज़रात के साथ इसको शेयर किया है, आप हज़रत के इस बयान को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे अकाबिरीन की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।